लास्ट क्लास में हमारी बातचीत हुई थी किसके बारे में? वन कंफ्यूजन के बारे में, है ना? लास्ट पॉइंट था हमारा वन कंफ्यूजन, अपन पढ़ रहे थे। अब उससे आगे की कहानी को देखो क्या है। आगे वाला जो प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसको सुनना समझना ध्यान से। देखो कौन कौन से होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक तो हु होता है, एक हुम होता है, और एक विच होता है। एक हु होता है, एक हुम होता है, और एक आपका विच होता है। ठीक है? ये तीनों जो है वो सवाल पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन तीनों से हमें क्या करना होता है? सवाल पूछना होता है। ठीक है? अब तीनों का अपना अपना राग है, तीनों अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ये जो आपका हु है बच्चों, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए और पर्सन के लिए यूज होता है। यानी सब्जेक्ट की जगह अगर आपसे सवाल बनेगा तो वो हु से बनेगा, और सिर्फ पर्सन के लिए बनेगा। ठीक है? हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और पर्सन के लिए। ठीक है? और विच के अलग अलग यूजेस हैं, लेकिन अभी इतना पढ़ लो। विच एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और एक जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज होता है। सिलेक्शन को दिखाने के लिए जो सवाल पूछा जाता है वो विच से पूछा जाता है। हु, हुम और विच, ये तीन आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे मैंने लिखा पहला सवाल, मैंने लिखा राम किल्ड रावण, ये मैंने लिखा। ठीक है? अब ये आंसर है मान लो। अब ये क्या है? आंसर है। और इस आंसर के लिए मुझे सवाल बनाना है। इस आंसर के लिए क्या बनाना है मुझे? सवाल बनाना है। तो अगर मैं ये पूछना चाहूं तुमसे कि राम ने रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा? किसने मारा? राम ने मारा। तो इस बात का जो आंसर बनेगा वो क्या बने, वो क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा? हु किल्ड। तो ये इंटरोगेशन हो गया। और इस हु का जो जवाब होगा वो क्या होगा? राम होगा। समझ गए मेरी बात को? ये इस तरीके से। ठीक है? एक बात मैंने लिखी, कृष्णा मैरिज रुक्मणी, ये मैंने एक आंसर लिखा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि कृष्णा ने रुक्मणी से शादी करी है। अब मैं ये सवाल पूछूं कि कृष्णा ने किससे शादी करी है, तो उसका आंसर क्या दोगे तुम? इसका मतलब जो अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? कृष्णा मैरिज होम। कृष्णा मैरिज होम। तो इस होम का जो आंसर होगा वो क्या होगा? रुक्मणी होगा। तो है तो सवाल ये भी, और है तो सवाल ये भी। ऊपर जो आंसर आ रहा था उसका आंसर सब्जेक्ट हो रहा था, और नीचे जो आंसर आ रहा था इसका आंसर ऑब्जेक्ट हो रहा था। तो हु तो सब्जेक्टिव केस के लिए और हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए। समझ गए? चलो एक सवाल मैं लिख देता हूं। मैंने लिखा हु ऑफ द हु ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली डाइड। अब मैंने चार ऑप्शन दे दिए मान लो। एक का नाम कुछ भी दे दो, कौन मरा है? हाल ही में कोई मरा है क्या? वास्ते लागो। एक नाम मैंने लिख दिया रवि, धर्मेंद्र, एक राजा, एक रानी, और एक चोर। अले आ मर गया। ठीक है ना? थिप लिख दो, चोर लिख, चोर चोर सही। अब इनमें से कोई मर गया। अब मान लो चोर मर गया, मान लो चोर नहीं मारा, चोरी कर ली इसने, ये मर गया मान लो। तो अब सही है क्या? ये ऊपर जो मैंने लिखा है सही है क्या? गलत है। बोले सर यहाँ क्या आना चाहिए? विच आना ले। अब मैंने लिखा कि विच तो नॉन लिविंग को दिखाता है, लेकिन यहाँ तो पर्सन के लिए भी यूज हो गया। विच यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है? लेकिन यहाँ विच जब पर्सन के लिए यूज होता है तो वो सिलेक्शन को दिखाता है। आप में से चार ऑप्शन है, चारों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन मरा है, हाल ही में मरा कौन है। तो उस सिलेक्शन को दिखाने के लिए किसका यूज करोगे आप? विच का यूज करोगे। लिख लो।
लिखो। आइए इधर से। हाँ, निकाल दूं आगे? थोड़ा सा जल्दी लिखो यार। बातें नहीं। ओ, वहां चले जाओ, बार बार परेशानी होगी नहीं तो। चले जाओ। अरे वो खाली पड़ी बेटा, फिर क्या फायदा नहीं दिखेगा तो। हो गया? हो गया क्या? चलिए, अब मैं 3 सवाल लिख रहा हूं और उनके तीनों के सामने आंसर लिखूंगा। आपने उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना है, मिलान करना है, मतलब कौन सा किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है? जैसे एक सवाल मैंने लिखा, हु इज योर फादर। एक मैंने लिखा, व्हाट इज योर फादर। एक मैंने लिखा, विच इज योर फादर। इनके सामने मैंने लिखा, अरे बातें नहीं रहे गुनगुन, शांति से सुन लो। तेरे के चूड़ने लड़े हैं, टाइम से आ जाएगा रे। आवा बड़ा हवाई जहाज में। हु इज योर फादर,
व्हाट इज योर फादर और विच इज योर फादर, ये तीन है। आपके सामने तीन आंसर भी लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए यूज हुआ है। पहले में मैंने लिखा जॉब, ठीक है। दूसरे में मैंने लिखा नेम, और तीसरे में मैंने लिखा पॉइंट आउट। कौन सा किस चीज के लिए यूज हुआ आप मुझे बताएंगे, बताइए। हु इज योर फादर का मतलब क्या जानना चाहता है वो आपसे, पिताजी का नाम जानना चाहता है, तो ये तो इसके से लिए आएगा। व्हाट इज योर फादर का मतलब क्या जानना चाहता है, जॉब जानना चाहता है कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, और विच इज योर फादर पॉइंट आउट करना चाहता है। समझ गए ना मेरे बात को। तो इस तरीके से तुमसे कई बार इंटरोगेशन के लिए यूज ये तीनों शब्द किए जाते हैं, लिख लो। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी जो आने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, वो इस टॉपिक की जान है, शान है, अभिमान है, और उसी से सवाल है। अभी तक का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए जी, देखो अब आगे। अब कॉपी पेन को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप सामने देखोगे, सिर्फ आपकी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए, और ध्यान से समझना सीखना। यहां से एक सवाल पक्का मिलेगा बेटा, चला जा चुपचाप यहां से, बिना गेट को बजाए, सही रहेगा। चला जा, भाग जा यहां से बस अब। सुबह सुबह माँ, अरे तेरी, अब क्या बोलूं आज। लड़कियां मत लेट हुआ करो, फिर मैं देख लूंगा। क्या बोलूं इनको, पाप लगेगा मुझे सुबह सुबह। देखो अब शांति से, रिलेटिव प्रोनाउन पहले तो ये समझो ये होता क्या है। एक सवाल मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट। दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट। इस सवाल को देखो ध्यान से। यहां आप सवाल के अंदर जब इसको देखोगे तो दिस इसमें प्रोनाउन की फॉर्म में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज इसके अंदर वर्ब का काम कर रही है, द बॉय इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सवाल था ना बच्चों, ये कुछ इस तरीके से था। इस सवाल को इस तरीके से लिखने से पहले एक तरीका और था। जब आप इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करोगे तो ये सवाल इस तरीके से था, दिस इज द बॉय एंड ही रन्स फास्ट। ये सवाल कुछ इस तरीके से था। जो सवाल आपने ऊपर लिखा है, अगर आप उसको कंप्लीट बात करोगे उसके ओरिजिन के बारे में कि ये सवाल बना कैसे होगा, तो वो इस तरीके से बना था। इस सवाल में दो क्लोजेस थी बच्चों। एक तो दिस इज द बॉय, ठीक है, फिर बीच में ये एंड जो है वो कंजक्शन है। एंड क्या है, कंजक्शन। और फिर उसके बाद में ये दूसरी क्लोज थी, ही रन्स फास्ट। आप जानते हो जिसके पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है वो क्लोज होता है। तो दो क्लोजेस हैं इसमें, क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड। और दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो बीच में कौन कर रहा है, एंड कंजक्शन कर रहा है। हुआ क्या, ऊपर जो लिखा था इसमें जो हु लिखा है, ये हु के अंदर ये एंड भी शामिल है, मानी ये कंजक्शन भी शामिल है, और ये जो ही प्रोनाउन है वो भी शामिल है। ठीक है, इस हु में कौन कौन शामिल है, एंड भी शामिल है और
ही भी शामिल है। तो एक ऐसा कंजक्शन या एक ऐसा वर्ड जो कंजक्शन का भी काम करे और जो प्रोनाउन का भी काम करे और दो क्लोजेस को रिलेट कर दे, उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। उसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब यहां पर ये जो हु आया है, इसने एंड को भी खाया और इसने किसको खाया? ही को भी खाया। ही तो यहां सब्जेक्टिव केस था, लेकिन कई बार ऐसी क्लोज भी होगी जहां सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को खाया जाएगा, वहां होम का यूज होता है। वो अभी अपन बात कर लेंगे कहां हु आएगा कहां होम आएगा। अभी कहने का मतलब ये है कि जब दो क्लोजेज आपस में जुड़ी होती हैं, उन दोनों क्लोजेज से कंजक्शन और जो आगे वाला प्रोनाउन है, अगर उन दोनों को हटा करके उनकी जगह एक सिंगल वर्ड यूज कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है? कंजक्शन प्लस प्रोनाउन। उसे क्या कहा जाता है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। समझ गए? अब रिलेटिव प्रोनाउन हु भी होता है और रिलेटिव प्रोनाउन हुम भी होता है, विच भी होता है, दैट भी होता है। वो आगे की कहानी है, पहले अपने को सीखना है हु और हुम को। हु जो है वो पर्सन के लिए यूज होगा बच्चे, और सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। पर्सन के लिए यूज होगा और सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होगा। हुम जो है वो भी पर्सन के लिए यूज होगा और ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होगा। पहला सवाल यहीं से बन जाता है हु वर्सेस हुम, कि कहां हु आएगा और कहां हुम आएगा। ये बात अपने को पहले सीखनी है। ठीक है, अपनी चर्चा इसी पे आगे बढ़ेगी। आज की पूरी क्लास और कल की पूरी क्लास इसी बात में जाएगी। एक सवाल मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, एक्चुअली दो क्लोजेज लिखता हूं, उनको आपको एक सवाल में कन्वर्ट करना है। एक बात मैंने लिखी, एक क्लोज मैंने लिखी, रवि कॉल्ड सीमा, ये लिख दिया मैंने। सी फॉरगॉट हर बैग। ये दो क्लोजेज मैंने लिखी हैं। इन दोनों को हमें जोड़ना है या तो हु से या तो होम से। हमें इस बात का पता करना है कि ये दोनों क्लोजेज हु से जुड़ेंगी या फिर होम से जुड़ेंगी, ये बात को हमें पता करना है। अब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो पहली बात तो सर आप इसको एंड से जोड़ करके लिख दीजिए, रवि कॉल्ड सीमा एंड, या बिकॉज लिख दो, एंड लिख दो, बिकॉज लिख देता हूं रीजन बताने के लिए, बिकॉज सी फॉरगॉट हर बैग। ये बात मैंने लिख दी। एक तो ये तो कंजक्शन से जुड़ गया जिसमें दो अलग अलग क्लॉजेज होंगी, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब मुझे जोड़ना है कंजक्शन को और प्रोनाउन को हटाना है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब तक हम किसी सेंटेंस को सॉर्ट कर सकते हैं अपने को सॉर्ट करना है। यानी जब तक किसी संख्या में भाग जाना चाहिए तब तक क्या देना होता है? हमें भाग देना होता है। वैसे इंग्लिश में जब तक सेंटेंस को सॉर्ट किया जा सके उसे सॉर्ट करना होता है। तो उस लिहाज से ये गलत है, बाकी ये सवाल गलत नहीं है। हमें इसे सॉर्ट करके लिखना है। अगर मुझे इसे सॉर्ट करके लिखना है तो मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है कि मैं इस कंजक्शन को और इस प्रोनाउन को खा जाऊंगा। ठीक है, अब खाने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, खा करके कुछ लगाना पड़ेगा, या तो मैं हु लगा सकता हूं या मैं हुम लगा सकता हूं। मुझे पहले ये पता करना है कि मुझे हु यूज करना चाहिए या होम यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी कि जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, जिसके लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, उसे टेक्निकल भाषा में एंटीसीडेंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट। यानी जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन, मान लो ये हु किसके लिए यूज हुआ था? इस लड़के के लिए ना, तो इसे एंटीसीडेंट कहेंगे। और हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो अपने एंटीसीडेंट के साथ होना चाहिए। अगर वो अपने एंटीसीडेंट के साथ नहीं है तो सवाल गलत है। मान लो ये हु जो है वो दा बॉय के लिए यूज हुआ, लेकिन दा बॉय पहले यूज हो गया, पहले इसके आगे कुछ और आ गया आगे पीछे, तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि रवि कॉल्ड सीमा। रवि ने किसको कॉल किया, किसको बुलाया? सीमा को बुलाया, क्योंकि वो अपना बैग भूल गई थी। तो आगे वाला ये जो प्रोनाउन है, क्या वो इसी एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको ये देखना है, या कोई नया प्रोनाउन है? कोई नया प्रोनाउन है या फिर वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई नई चीज नहीं है, तो हमेशा हु का यूज करोगे आप। किसका यूज करोगे? जैसे इसी सवाल को मैं आप कैसे लिख दूंगा, रवि कॉल्ड सीमा हु फॉरगॉट हर बैग, ये जुड़ जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलो एक सवाल और लिखता हूं, इनको जोड़ना। फिर मैंने लिखा
मैंने लिखा टेलर is a singer, the Indians likes like her a lot. अब इन दोनों सवालों को देखो बच्चों ध्यान से। ऊपर लिखा है टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर, नीचे लिखा है द इंडियंस लाइक हर ए लॉट। ये आपका लिखा हुआ है यहां पर। अब आपको देखना ये है कि ऊपर लिख रखा है टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर, तो पहली बात तो इसे आप एंड से जोड़िए। एंड से जोड़ के देखोगे तो आपके सामने जो सवाल बनेगा, टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर एंड द इंडियंस लाइक हर ए लॉट। ये लिखा मैंने, हाँ ठीक है। अब ये सवाल मैंने एंड के साथ जोड़ करके लिख दिया। अब सुनना ध्यान से। अब ये जो बात आपके सामने लिखी है, इसमें आपको ये देखना है कि यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। ये तो बात समझ गए आप, कंजक्शन को हटेगा, जहां कंजक्शन हटेगा वही रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। लेकिन आपको पता ये करना है कि क्या इसका एंटीसीडेंट जिसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो, क्या उसी का जिक्र आगे है। यानी अगर आप यहां लगाना चाहोगे तो टेलर स्विफ्ट इज ए सिंगर, आप इस सिंगर के लिए लगाना चाहोगे, फिर कंजक्शन हटेगा और फिर आगे द इंडियंस है, तो क्या ये आगे वाला सब्जेक्ट और ये पीछे वाला प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सेम ही है क्या, या अलग अलग है? अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर अलग अलग है तो फिर हुम आएगा, अगर अलग अलग है तो फिर कौन आएगा? अब रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? जो कंजक्शन का भी काम करे और जो प्रोनाउन को भी रिप्लेस करे। इसका मतलब कंजक्शन तो इसमें एंड है, लेकिन प्रोनाउन कौन है फिर? ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस की जगह कौन बैठा हुआ है? तो हर कौन कौन रिप्लेस होगा? एक तो हर हट जाएगा और एक कौन हट जाएगा आपका? एंड हट जाएगा। समझ गए? अगर सेम नहीं होगा तो, अगर आगे वाली क्लोज का जो सब्जेक्ट है अगर वो पीछे वाली क्लोज का ही ऑब्जेक्ट रहा होगा तब तो हु आएगा। लेकिन आगे वाली क्लोज का सब्जेक्ट कुछ और है और पीछे वाली क्लोज का ऑब्जेक्ट कुछ और है, तो फिर कौन आएगा? ये बात आप समझ गए होंगे। चलो, अगर इसको जोड़ के आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? टेलर स्विफ्ट। अब ए नहीं आएगा क्योंकि ये दो अलग अलग, जब आप क्लोजर लिखते हैं तब तो आप आर्टिकल ए यूज करते हैं, लेकिन जब आप जोड़ करके लिखोगे तो वो चीज जो है वो पर्टिकुलर हो गई है। अगर पर्टिकुलर हो गई तो आर्टिकल द आता है। इज द सिंगर, टेलर स्विफ्ट वो सिंगर है whom whom the Indians like a lot। अब आगे से हर हट जाएगा और पीछे से एंड हट जाएगा, एंड प्लस हर इज इक्वल टू whom। यहां हमें कौन सा केस यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। आप क्या समझ पाए? हु वर्सेस हुम की दो कहानियां मैंने आपको समझाई, इसी पे अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। पहले ये लिख लीजिए, फिर कुछ सवाल और देता हूं, उनको सिर्फ आपको हु और हुम का यूज करके जोड़ना है। लिख लीजिए यहां से। हो गया? निकाल दूं आगे? यहाँ से दोनों चेयर निकलवाता हूँ मैं, आज ही निकलवाऊंगा, निकलवा करके उधर रखवाता हूँ। हो गया?
बढ़े आगे। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ से हो? अभी जाते टाइम मेरे से मिलके जाना आप, है ना? बिना मिले मत जाना, लेके आएगा मेरे पास, तेरी जिम्मेदारी है। अगर ऐसे चला गया तो देख लेना फिर। मिल के जाना छोटू। हाँ, मेरे लिए तो छोटू ही है। बातें नहीं लिखो, चुपचाप शांति से। बढ़ जाए आगे। आप में से कल किस बच्चे के पेरेंट्स आए थे? अभी बाद में मैं बात करूंगा नाम पता करके। अभी बताऊंगा उसे फिर। उसकी दजिया ना उधेड़ दी, मेरा नाम बदल देना। नालायक। भाग जा रहे हैं यहाँ से जो गेट खुटका रहा है। लड़की है। आप ही हो गया सर, सॉरी। इसमें नाम भी लिखना है क्या? नए बच्चे का? अब एक बच्चा नया आया है। सॉरी। चलो देखो। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता तुम्हारी वजह से। शर्त है। क्यों? कालो लगा लूंगा। आजाद बख्शो। पता नहीं स्विफ्ट है कि स्विफ्ट है, राम जाने क्या है। स्विफ्ट ही है मेरे हिसाब से। स्विफ्ट ही ना? तुम्हें पता है तो तुम लिख लेना, मैं तो ये लिखूंगा। अमेरिका। बस ठीक है। हो गया क्या? सीएचएसएल का सेंटर आ गया आप लोगों का? जना को नया हुआ है। सिक्कर आया है किसका? आया क्या अभी तक किसी का? आपका सिक्कर है? चलो आप देखो आगे। अब दो सवाल लिखता हूं, इसको बनाना। इन दोनों को जोड़ना। चलो जोड़ो दिखा।
रमन हेल्प्स अ लेडी शी वांट्स टू क्रॉस द रोड। हु का यूज करोगे या होम का यूज करोगे दोनों को जोड़ने के लिए? देखो, मतलब पहले अगर अपन इसको एंड के जरिए या कुछ और चीज के जरिए किसी कंजक्शन के जरिए लिखेंगे तो कर्नल हेल्प्स ए लेडी बिकॉज शी wants to क्रॉस द रोड। अब इसको जोड़ना हमें, तो हमें पता चल रहा है कमल हेल्प्स ए लेडी, यहां पर कंजक्शन है, कंजक्शन को रिप्लेस करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या ये जो लेडी है इसी के लिए आगे सी यूज हुआ है या कोई नया सब्जेक्ट है? इसका मतलब हु आएगा। अगर हु आएगा तो फिर क्या लिखोगे? कमल हेल्प्स ए लेडी हु wants to cross the, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, लिख लो। बढ़े आगे, बातें नहीं रहे। चलो नेक्स्ट, संजीव saw an officer, the member recognized him। चलिए, हु से या हुम से? हु या हुम? होम, शाबाश, क्योंकि सेम नहीं है। अब कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। संजीव सा एन ऑफिसर, फिर होम द मेंबर रिकॉग्नाइज्ड। अब हिम दोबारा लिखू क्या? बोले नहीं सर, होम लिख दिया, इसका मतलब हिम को और कंजक्शन को रिप्लेस कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड क्विकली। तो ये आपका हु और होम का केस है। पहला सवाल यहीं से आता है, कहां हु आएगा कहां होम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों मेरी बात को सुन लेना दोबारा ध्यान से एक बार। भाई इस सवाल में अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपके पास दो क्लॉज होंगी। दो क्लॉज में आप हु और होम के सवाल को कर दोगे। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ो। अब हमारे पास तीन जो है वो स्टेटमेंट बने हैं। तीन स्टेटमेंट का मतलब मैं लिखूंगा। एक स्टेटमेंट आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा कि पहले आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब नजर आएगी, फिर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नजर आएगा, फिर आपको कोई ना कोई यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नजर आएगा, और फिर आगे वाली जो वो क्लॉज नजर आएगी। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु भी हो सकता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन हुम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट। एक मैं लिख देता हूं होम के लिए, दिस इज द
बॉय whom I met yesterday। तो दो चीजें तो आपको ये नजर आ सकती हैं, हु नजर आ सकता है या whom नजर आ सकता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखो। अब आपको क्या होगा, पहले सब्जेक्ट नजर आएगा, उस सब्जेक्ट के बाद में तुम्हें वर्ब नजर आएगी, उस वर्ब के बाद में तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट नजर आएगा, उसके बाद में तुम्हें यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन नजर आएगा, हु नजर आएगा। ठीक है, इस हु के बाद में तुम्हें डायरेक्टली वर्ब नजर आएगी, हो सकता है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नजर आ जाए। फिर ऑब्जेक्ट का मतलब डेस डेस मतलब ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड भी आपको नजर आ सकता है। फिर तुम्हें यहाँ कोमा लगा हुआ नजर आएगा, और उसके बाद में तुम्हें यहाँ कोई दूसरी वर्ब भी नजर आएगी, और फिर उस वर्ब के आगे की कहानी तुम्हें नजर आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके का जो केस होता है, उसमें इस पहली वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो भी कौन होगा, हु ही होगा, और जो आगे वाली वर्ब है उसका भी कौन होगा, सब्जेक्ट हु ही होगा। यानी इन दोनों वर्ब का कॉमन सब्जेक्ट कौन होगा, हु हो जाएगा। जैसे एक सवाल में लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु रन्स फास्ट कैन डू दिस वर्क। अब ये सवाल मैंने लिखा, इस सवाल में जैसे ही आप देखोगे आपको यहां नजर आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, फिर यहां रिलेटिव प्रोनाउन कौन नजर आ रहा है, हु, फिर यहां कौन नजर आ रहा है, रन्स वर्ब। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, ये हु है। उसके बाद में तुम्हें आगे एक वर्ब और नजर आ रही है, कैन डू। ठीक है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो भी कौन है, ये हु ही है। एक स्टेटमेंट तुम्हें ये नजर आ सकता है। ठीक है, फिर आगे देखो तीसरा, तीसरा जो फॉर्मेट होगा बच्चों वो तुम्हें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सबसे पहले तुम्हें कौन नजर आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में कौन नजर आएगा, वर्ब, वर्ब के बाद में कौन नजर आएगा, ऑब्जेक्ट नजर आएगा। फिर तुम्हें यहां रिलेटिव प्रोनाउन हु नजर आएगा, कौन नजर आएगा, हु के बाद में दोबारा तुम्हें कोई सब्जेक्टिव केस नजर आएगा। ऊपर वाले में सब्जेक्टिव केस नहीं लिखा है मैंने, हु के बाद में डायरेक्टली वर्ब लिखा है, यहां मैंने हु भी लिखा है और कोई ना कोई सब्जेक्ट भी लिखा है। फिर तुम्हें यहां कौन नजर आएगी, वर्ब नजर आएगी, उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर आगे कोमा लगेगा, फिर तुम्हें यहां दोबारा क्या है, कोई ना कोई वर्ब नजर आएगी, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड यहां तुम्हें उसके साथ नजर आ सकता है। ठीक है, जैसे सवाल में लिखता हूं, मैंने लिखा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु वी हैव सिलेक्टेड कैन डू दिस वर्क। कोमा मैं लगा रहा हूं, कई बार तुम्हें कोमा लगा हुआ भी नहीं मिलेगा। जैसे मिरर ऑफ कॉमन एरर का सवाल 32 नंबर और 33 नंबर, दो सवाल है, मैं तुम्हें वो कराऊंगा अभी बोर्ड पे। उन दोनों सवालों में आपको कोई कोमा नजर नहीं आ रहा है, एक में जो है वो हु आ रहा है, दूसरे में हुम आ रहा है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो दोनों सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, दोनों में आपको दिखाऊंगा। अब देखो ये सवाल लिखा मैंने, तो इस सवाल में बच्चों ध्यान से सुन लेना, बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ हु की जगह हुम करके आ जाते हैं। क्यों करके आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ दो क्लोजेस को देखते हैं, आगे वाली क्लोज पे नजर नहीं डालते हैं। बच्चों का मानना ये होता है कि सर इन दोनों को जोड़ेगा, और जोड़ने के लिए ये जो वी है वो अदर सब्जेक्ट है, ये द बॉय के लिए यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर बच्चे क्या टेकते हैं इसमें, होम, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल तुम्हें नजर आता है तो ये जो वर्ब तुमने यहां लिखी है, इस वर्ब का तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट कौन है, वी। इस वर्ब के पास तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। आगे वाली वर्ब को लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो आगे वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, हु। और ये वाली जो हैव सिलेक्टेड है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, वी। तो आगे वाली वर्ब के पास सब्जेक्ट है हु, और पीछे वाली वर्ब के पास सब्जेक्ट है वी। तो पीछे वाली वर्ब है उसके पास सब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हो? तो एक वर्ब के लिए तो ये हु किसका काम करेगा, सब्जेक्ट के लिए, और एक वर्ब के लिए ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा काम सिर्फ हु कर सकता है, हुम नहीं कर सकता। यानी जब कभी भी हमें एक सब्जेक्ट के लिए, ओ सॉरी, एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट और एक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे, हुम का यूज अपन वहां नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट बन गया, तीन। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशंस पे बेस्ड तुमसे एरर पूछे जाते हैं। इस पे बेस्ड मैं तुमसे कई सारे, काफी सारे सवाल करवाने वाला हूं। ठीक है, लिख लीजिए।
कुछ फिलर्स मैं तुम्हें दूंगा, उन फिलर्स में हु और होम को भरना है। कहाँ हु आएगा, कहाँ होम आएगा, जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसी को अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके आएंगे। हो गया, ऊपर निकालो। बढ़े आगे, चलिए तो दो सवाल लिखूंगा, उनमें आंसर आप मुझे बताओगे कि केस में क्या आएगा। पहला, राधिका हेल्प्ड द गर्ल ब्लैंक हैड नो मनी। दिस इज द बॉय आई थिंक हैव forgotten the way। श्रेया taught the boy blank I think is an orphan। The principal called the boys, the teacher had scolded। इन चारों सवालों में आपको भरना है हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए। पहले में बताओ, पहले राधिका हेल्प द गर्ल ब्लैंक हैड नो मनी, क्या आ जाएगा? बोले सर दो क्लोज है, हु हैड नो मनी। ठीक है, आप बच्चों ध्यान से सुन लेना, ये जो एंटीसीडेंट है, वर्ब जो है वो हमेशा एंटीसीडेंट की वजह से आएगी, हु और हुम की वजह से नहीं। और हु और हुम चाहे आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो भी वही आएगा और प्लूरल है तो भी वही आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, दिस इज द बॉय ब्लैंक आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे। यहां इसको थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा।
दीज आर द बॉयज करो, दीज आर द बॉयज। वैसे तो वो भी सही हो जाता। चलो अब बताओ, हो या हो दीज आर द बॉयज, ये वो लड़के हैं, आई थिंक जिनके बारे में मैं सोचता हूं, रास्ता भूल गए। तो हमारे पास यहां पर एक वर्ब है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो इस वर्ब के पास तो सब्जेक्ट है ऑलरेडी, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और आगे वाली वर्ब के लिए क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसा काम कौन करेगा, हु करेगा, हुम नहीं करेगा। तो यहां कौन आ जाएगा, हु आई थिंक हैव फॉरगॉटन द वे। तीसरा सवाल, श्रेया टॉट द बॉय, श्रेया ने उस लड़के को पढ़ाया था, आई थिंक मैं सोचता हूं, जो क्या है, अनाथ है। जो क्या है, अगर जो अनाथ है तो इसका मतलब यहां पर ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, और आगे वाली वर्ब के पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो कौन आएगा, हु आ जाएगा। ठीक है। चौथा, द प्रिंसिपल कॉल्ड द बॉयज, प्रिंसिपल ने उन लोंडो को बुलाया, ब्लैंक द टीचर हेड स्कॉल्डेड, जिनको टीचर ने डांट लगाई थी, डांटा था। तो कॉल द बॉयज आगे वाली वर्ब है, इसके पास तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये वैसे भी अलग अलग चीजें हैं दोनों, पहले वाली क्लॉज का ऑब्जेक्ट और आगे वाली क्लॉज का सब्जेक्ट दोनों एक पर्सन नहीं है, अलग अलग पर्सन है। तो फिर कौन आ जाएगा यहाँ पर, होम आ जाएगा। समझ गए बात को, लिखो फिर और सवाल लिखता हूं उनमें भरना। ऐसे ही तुमसे इन पे बेस्ट एरर्स पूछे जाते हैं, आज तो नहीं हो पाएगा, चलो टाइम भी हो गया। कल इसके ऊपर बेस्ट मैं 15 20 25 30 सवाल लेके आऊंगा पीपीटी, और उसमें से एरर्स भी होंगे और उनमें उन पे बेस्ट फिलर्स भी होंगे। तो आज की जो थ्योरी पढ़ी है कल को उसको अपन प्रैक्टिस क्लास में लेंगे, ताकि हम अच्छे से इसको क्लियर कर सके, क्योंकि प्रोनाउन से एक सवाल हु और हुम से पक्का आता है, हर बार आता है।